हेलो दोस्तों, माइक विंकलमैन जो बिप्पल के नाम से बहुत ही फेमस है, उन्होंने अपने आर्ट को NFT बना के 69.3 मिलियन डॉलर में बेची। उसी तरह इलोन मस्क की पत्नी जो एक प्रसिद्ध एक फेमस सिंगर है, उन्होंने अपने खुद के आर्ट की 10 NFT बनाई और उसको 5.8 मिलियन डॉलर में बेची। उसी तरह बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे सेलिब्रिटी अपनी आर्ट की NFT बना के बेचते हैं। आए दिन आप न्यूज़ पे, कहीं पे भी टीवी पे वगैरह आप देखते होंगे कि किसी ने एक मंकी की NFT बनाई और उसकी गिफ्ट में या फिर वीडियो या इमेज की फॉर्मेट में NFT बना के उसने हज़ारों करोड़ों रुपए बनाए, करोड़ों रुपए कमाए। तो उसी तरह आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि NFT है क्या, साथ ही साथ बात करेंगे कि NFT वर्क कैसे करती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं मुकेश चौधरी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं डायमंड टिप्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले समझ लें कि NFT है क्या। ठीक है, तो कुछ नहीं, NFT सिंपल एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसका मतलब समझने जाते हैं। तो उसमें N का मतलब होता है नॉन, फिर उसके बाद F का मतलब होता है फंगिबल और T का मतलब होता है टोकन, नॉन फंगिबल टोकन। तो ये एक डिजिटल आइटम होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो, इमेज, टेक्स्ट। उसके साथ साथ हम समझ सकते हैं कि ये गिफ्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, जो डिजिटल पेंटिंग हो सकती है। उसी तरह ये चीज़ें होती है जो डिजिटल आइटम बोला जाता है उसको, और ये नॉन फंगिबल होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें एक और ख़ासियत होती है कि इसको किसी चीज़ से बदला नहीं जा सकता या फिर उसकी डुप्लीकेट नहीं बनाई जा सकती। उसको एक बार बनाया गया है, बना दिया, उसके बाद ख़त्म, उसके जैसा वहाँ पे रजिस्टर NFT नहीं होती। ठीक है, अगर ऐसा होता तो कुछ भी लोग, कोई भी लोग गूगल से कहीं पे भी डाउनलोड करके NFT बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक सिंपल बेसिक्स एग्जांपल से मैं बताऊँ, तब आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास 2 A4 साइज़ के पेपर हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। A4 साइज़ के 2 पेपर हैं, एक ये है, एक ये है, मान लो, एज्यूम करो। दोनों पेपर में कुछ भी नहीं लिखा। इस पेपर को मैं आदित्य को देता हूँ और इस पेपर को मैं रोहित को देता हूँ। अब हुआ होगा क्या कि रोहित और आदित्य दोनों इस पेपर को बदल सकते हैं। दोनों एक समान है, A4 साइज़ के, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो उस पेज को आसपास एक दूसरे को बदल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों पेपर्स की वैल्यू समान है। उसकी किसी एक पेपर की ज़्यादा, किसी एक की कम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ब्लैंक है, खाली। अब एज्यूम करो कि मेरे पास 2 पेपर हैं A4 साइज़ के, और उसमें एक पेपर के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सिग्नेचर है और दूसरा पेपर ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक पेपर को मैं मोहित को देता हूँ और जो सिग्नेचर वाले पेपर को मैं आदित्य को देता हूँ। तो रोहित आदित्य से मांगेगा उस सिग्नेचर वाले पेपर को A4 साइज़ के, तो क्या आदित्य देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी जो ब्लैंक पेपर है उससे, क्योंकि उसके अंदर किसके सिग्नेचर है? प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर होते हैं। अब एज्यूम करो कि पूरे वर्ल्ड में आदित्य के पास जो पेपर है वैसा पेपर किसी के पास नहीं है, वैसे सिग्नेचर किसी के पास नहीं है, ओनली फॉर पूरे वर्ल्ड में एक ही सिग्नेचर है और एक ही पेपर है। तो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई होगी? उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक ही पेपर है। ठीक है, अब आदित्य उस पेपर में से फ़ोटो ले सकता है, उसका गिफ्ट बना सकता है, वीडियो बना सकता है, कुछ भी करके उस आर्ट की NFT बना के सेल कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हम NFT बना सकते हैं और NFT की वैल्यू इसी तरह होती है। ठीक है, और एक चीज़ और कि NFT को आप कभी भी टुकड़ों में नहीं बेच सकते या टुकड़ों में नहीं खरीद सकते, क्योंकि जैसा कि बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन में आप एक बिटकॉइन का छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, 0.5
बिटकॉइन आप खरीद सकते हो, अगर पूरा एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते तो। लेकिन NFT कभी भी आप इस तरह से नहीं खरीद सकते। NFT को पूरा खरीदना होगा और पूरा बेचना होगा। ओके, अब बात करते हैं कि NFT का रिकॉर्ड कहाँ पे होता है और NFT एक्चुअली में कहाँ पे लिस्टेड होती है, रजिस्टर कहाँ पे होती है। तो मैं बता दूं कि NFT भी जैसे बिटकॉइन की तरह काम करती है, उसका भी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है। उसमें एक बार वो वहाँ पे डिटेल सबमिट करी, वहाँ पे लिस्टेड हुआ, उसके बाद लाइफ टाइम ज़िंदगी भर रिकॉर्ड वहाँ पे ऐसा ही रहेगा, कोई भी बदला नहीं जा सकता, कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे जो ब्लॉकचेन होती है वहाँ पे लिस्टेड हो जाने के बाद कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते, एडिटेबल नहीं है और पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन कि ये NFT का ओरिजिनल मालिक कौन है और किसके पास अभी मतलब पड़ी है, ये NFT किसने खरीद के रखी है और कितनी प्राइस में खरीदी है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस वहाँ पे दिखते हैं। NFT क्या है वो तो आपको नॉर्मली पता चल गया, लेकिन मैं NFT के बारे में और थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ। जैसे कि NFT को यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए। वीडियो है, उसके बाद गिफ है, उसके बाद इमेज, टेक्स्ट, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। लेकिन NFT का फॉर्म में जो भी आर्ट होता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसका ऑनर हमें यूज़ करने की परमिशन दे तब यूज़ कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि NFT एक टोकनाइज्ड करके उसका सर्टिफिकेट टोकनाइज्ड होता है, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट जनरेट होता है और वो सर्टिफिकेट ऑनर के पास होता है और वो ऑनर जब हमें सर्टिफिकेट देता है तब जाके हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो NFT को रजिस्टर करना पड़ता है, उसको टोकनाइज्ड करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास कोई ऐसी पुरानी ऐतिहासिक फ़ोटो है जो आपके पास है, किसी के भी पास नहीं है, ठीक है, और किसी ने देखी भी नहीं है। अब आप उस फोटो का NFT बना सकते हो, आर्ट का, और NFT बना के आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको थोड़ी प्रोसेस भी बता देता हूँ सिंपल सी, जिसके लिए आपको पता चले, थोड़ा आइडिया आ जाए। आप उसकी NFT मतलब फ़ोटो लिया आपने, उसके बाद उस फोटो को आप गूगल क्रोम में एक मेटामास्क करके प्लगइन आता है, उसको डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आपको वॉलेट जनरेट करना होगा, वहाँ पे वॉलेट आपका बन जाएगा। वॉलेट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? NFT को लिस्टेड करने के लिए वहाँ पे आपको इथेरियम का एक नेटवर्क है जो NFT चलाता है, पूरा NFT को सर्कुलेट करता है। उसके लिए आपको रजिस्टर करने के लिए आपको एथर खरीदने पड़ेंगे और एथर से आप रजिस्टर करवा सकते हो, किसी को बेच सकते हो, वो सब कुछ वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको NFT लिस्टेड कराने के लिए गैस फी पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर आपको कहीं पे भी किसी और ऑनर को देना होगा, मतलब किसी और को NFT बेचनी है तो बेचने के लिए भी आपको वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ता है, तो बेचने के लिए भी आपको गैस फी वहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह इथेरियम का जो नेटवर्क है वो NFT को पूरा का पूरा सर्कुलेट करता है। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि आपने वो फ़ोटो NFT को रजिस्टर करवा लिया, वहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर वहाँ पे आपकी एंट्री पड़ गई है कि इस NFT के ओरिजिनल मालिक आप है, और आपने उस NFT को बेचने के लिए कुछ अमाउंट्स, कितने, मतलब फॉर एग्जांपल $10,000 में आपने बेचने के लिए वहाँ पे फिर से लिस्ट करवा दिया है, ठीक है। उसके लिए आपको गैस फी पेमेंट करना पड़ेगा, गैस फी थोड़े देने पड़ेंगे, वो इथिर करके जो करेंसी आती है उसके फॉर्म में देना है। उसके बाद वहाँ पे आपने ऐसा कुछ सेट करके रखा है कि अगर कोई भी बंदा आपकी जो NFT खरीदता है और वो बंदा किसी और को, A पर्सन किसी B पर्सन को वो NFT देता है, तो ओरिजिनल मालिक जो आप है उस NFT के, उनको 10% उसके प्राइस का 10% मिलेगा। उसी तरह आप वो बंदा चाहे वो NFT चाहे 50 लोगों के पास जाएगी तो वहाँ के 10% आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह ये पैसा कमाने का मॉडल भी है NFT का। NFT के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं डिजिटल कुछ NFT बनाऊँ तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि अगर आप NFT किसी चीज़ को, किसी को कॉपी करके NFT बना रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी का कंटेंट लेके आप NFT बना रहे हो तो वो बिकेगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। उसका कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो यूनिक नहीं है, और NFT का मतलब ही ये है कि यूनिक, दूसरों से अलग, बहुत ही यूनिक मतलब। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की आप NFT बना रहे हो वो चीज़ बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रिएटिव हो। चाहे आप अपना खुद का वीडियो बना सकते हो,
चाहे आप अपना खुद की पेंटिंग, खुद का स्केच बना सकते हो, खुद की जो भी ड्राइंग कर सकते हो, और उसी तरह की NFT आप बना सकते हो। अपना वॉइस है, अपने गाया हुआ या सिंग किया हुआ कोई वीडियो है, हो सकता है NFT, ठीक है। इसी तरह अपने आर्ट को आप NFT बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको NFT के बारे में पता चल गया होगा कि NFT बेसिकली होती क्या है, और आज के टाइम में बहुत सुनने को मिलता होगा आपको NFT, और आपने इंस्टाग्राम कहीं पे भी देखा होगा कि ये NFT बहुत पैसों में बिकी है। तो ये NFT इस तरह से वर्क करती है, और एक्चुअली में NFT का जो लिस्ट करना, उसको रजिस्टर करना बहुत लेंदी प्रोसेस है और बहुत पैसे भी लगते हैं। जो मैंने इथिर बताए थे, इथिर जो करेंसी बहुत महंगी करेंसी है, समझ रहे हो कितना महंगा है। तो अगर वहाँ पे कुछ पॉइंट्स में भी इथिर चाहिए होंगे लिस्ट करने के लिए, बेचने के लिए, निकालने के लिए, ओनरशिप चेंज करने के लिए वगैरह, तो भी पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है। अगर आज के टाइम में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप ऐसा काम करो। मैं बताता हूँ उसी तरह, वो सभी जो करना है आपको वो अपने रिस्क के ऊपर करो, सोच के करो, रिसर्च करके करो। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको NFT के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो हम ऐसा ही नया कॉन्सेप्ट या नया कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में आएंगे जल्द ही।